वही मैं कह रही हूँ कि यही जो सीटें हैं मतलब कुल मिलाकर 12 सीटें हो जाती हैं और यही 12 सीटें जो हैं वो डिसिसिव रहने वाली हैं कि बीजेपी की जीत का अंतर अगर ये इसी तरीके से नंबर रहते हैं तो फिर वो कितना बड़ा होगा या फिर मामला करीबी होगा। देखिए, हम ये बात 2 दिन से लगातार कर रहे हैं कि हो सकता है कि नतीजे 35 से 36 से 40 और इस तरह से हो, दिस वे और दैट वे, लेकिन अब तो जो सामने ट्रेंड दिख रहा है उससे बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से आगे है, क्लोज मार्जिन हो, लेकिन बीजेपी कंफर्टेबली सरकार बना रही है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल भारी पड़ गए? नहीं, केवल वही भारी नहीं पड़े, उनके और भी लोग हैं, उनकी जो और भी नीतियां हैं, उनके और भी जो दिल्ली में पिछले 11 सालों में 10 सालों में सारा दारोमदार तो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल ही है ना। केजरीवाल ही सर्वे सर्वा है, केजरीवाल ही चेहरा है, केजरीवाल ही नेता है, केजरीवाल ही नीति है, केजरीवाल ही एजेंडा है, केजरीवाल ही नैरेटिव है। तो जब रोमाना जी आप जीत का श्रेय खुद लेते हो, स्वयं को कहते हो हम कट्टर ईमानदार, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घोड़ा नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ों को आप रिवर्स करते हो, तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू टेक द बर्डन? अगर आप उसकी हारेंगे तो हार की जिम्मेदारी तो फिर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बनेगी। आम आदमी पार्टी 30 पर पहुंच चुकी है, फिलहाल बीजेपी प्लस जो है वो 40 पर आ गई है और अभी भी ये आगे पीछे का खेल लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत में केजरीवाल, हालांकि खुद केजरीवाल तीसरे राउंड के बाद अपनी सीट से जो पिछले राउंड तक 250 के करीब का फासला था उसे अंतर को 350 पर ले गए। अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बना ली है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। बहुत कम का अंतर है, इसीलिए ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और मैं कहूँगा कि अगर जीत का उनके श्रेय उनको मिलता है तो हार की बदनामी भी उन्हीं को उठानी पड़ेगी। और ये तो सवाल ही नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पे दाव, ये तो पूरी पार्टी अपने कंधे पे, जो आपने लास्ट में वो बात कही ना वही बात है। तो इसीलिए हमें ये बिल्कुल समझना होगा कि वहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे बीजेपी की जीत हार सब मोदी जी के लिए है, वैसे ही आम आदमी पार्टी यहाँ पे पूरी तरह से उसका सिनोनिमस है, पर्यायवाची है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल इसी बात को तो आशीष कह रहे थे ना, और इसीलिए आशीष की तरफ से कहा गया था कि अगर सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी का संयोजक कौन? अरविंद केजरीवाल। चेहरा कौन? अरविंद केजरीवाल। नैरेटिव कौन सेट करता है? अरविंद केजरीवाल। एजेंडा कौन तय करता है? अरविंद केजरीवाल। जैसे न्यूज़ में कहते हैं ना कद्दावर नेता, अब कद्दावर नेता अगर 350 वोटों से आगे चल रहा है अभी तो उसे पुअर परफॉर्मेंस कहते हैं। और आपको ये बताता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की ये हालत है तो इफेक्टिवली जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे तो आम आदमी पार्टी की क्या हालत होगी वो भी देखेंगे। डेवलपमेंट का जो मोमेंटम था, अब ऐसा लग रहा है कि जो जनता है उसको बहुत केयरफुली वॉच कर रही थी रोमाना, और अब इस वक्त लग रहा है कि उसको वॉच करते हुए उनको नंबर भी वॉच कर लीजिए मैडम, नंबर बदल रहा है। आम आदमी पार्टी 31 पर पहुंच गई है, बीजेपी जो है वो 39 पर आ रही है। नंबर बदल रहा है, आम आदमी पार्टी की गाड़ी बहुत देर बाद, मैं आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ। बस बता दूं दर्शकों को कि बहुत देर बाद आम आदमी पार्टी का जो नंबर है वो 30 को पार कर पाया है, 31 पर पहुंचा है। और उतनी देर बाद बीजेपी का जो नंबर है वो 40 से नीचे आया, वो 39 पर आया। आम आदमी पार्टी 31 पर है, बीजेपी प्लस 39 पर है। अभी भी क्या कोई ट्विस्ट दिल्ली के इस पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में बाकी है? सांसें थाम कर रखिए, अभी टीवी के सामने आप मत हटिए, अभी नतीजे नहीं आए हैं। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। ये भी बड़ी बात है कि अगर आम आदमी पार्टी इस तरह से मुकाबला कर रही है तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी अगर आप अपने आप को बचाने के लिए इतनी कवायद करते हैं। लेकिन हाँ, जो बार बार हम लोग अब देख रहे हैं ट्रेंड, उसमें बीजेपी क्लियरली एक एज लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी एज, हाँ जी मेगा क्विक अपडेट दे दूं, रमेश बिदूड़ी 1000 वोटों से आगे हैं। रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके के बयान दिए हैं और जितना पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करी, उन्हें लिटरली मीडिया से दूर कर दिया गया था 2 वीक के लिए। अगर रमेश बिदूड़ी, आतिशी जो कि आपकी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उसको पछाड़ रहे हैं तो ये जनता का मन भी आपको ये सारी चीजें बताता है। जबकि ये कालकाजी सीट 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी भाई, अवतार गिल यहाँ से जीते थे। 2020 में खुद आतिशी ने इस सीट को जीता और अब की बार तो सिटिंग सीएम थी, उनकी ये सीट थी, लेकिन उस सीट पर आतिशी पिछड़ रही। देखिए, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। मैं सुबह से कह रहा हूँ कि कांटे का मामला है, कई जगहों पे बहुत कम मार्जिन से ये होगा। 1-2 चीज़ों का उदाहरण देना चाहता हूँ कि मनीष सिसोदिया का 2020 का चुनाव आपको याद होगा कि वो 12-13 राउंड तक पीछे चल रहे थे और फिर एकाएक 3000 वोट से वो जीत गए। इसी तरह से बदरपुर से रामवीर सिंह बिदूड़ी जो है, उनका चुनाव की जो मतगणना थी वो शाम तक चली थी और वो भी बहुत थिन मार्जिन से जीते थे, कोई बहुत मेजर मार्जिन से जीत के नहीं आया जो आज लोकसभा के सांसद हैं। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इंतजार कीजिए। कांटे का मुकाबला मैं सुबह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पे ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन बीजेपी ने तो जश्न मनाना शुरू कर दिया है, बीजेपी के नेता तो मीडिया के सामने आ गए हैं और वो बाकायदा बैंड बज रहा है।
देखिए वो उनका अधिकार है, जश्न मनाएंगे। नंबर बदल गया। एक सेकंड, आप अपना जवाब दे दीजिएगा। फासला फिर से बीजेपी ने बढ़ा लिया और लीजिए फिर से बीजेपी जो है वो 40 के पार 42 पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी फिर से 30 के नीचे 28 पर आ गई है। बहुत देर बाद आम आदमी पार्टी जो है वो 30 से आगे बढ़कर 31 पर पहुंची थी और बीजेपी जो है वो 40 से ज्यादा नीचे आई थी 39 पर। लेकिन एक बार फिर से अब वही ट्रेंड उसी की तरफ दोबारा से, ये जो आंकड़ा है शुरुआती रुझान इसको अभी कहेंगे। हालांकि 2 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। देखिए 2 क्या, अब तो 2.5 घंटे होने जा रहे हैं। 10:21 अभी समय हो रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो 28 और बीजेपी प्लस जो है वो 42। जो अगला 1 घंटा है वो क्रुशियल है। अगर ये ट्रेंड जैसा दिखा रहा है अभी ऐसे ही रहता है तो आपको याद है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सब ने कहा कि इस्तीफा दो, उन्होंने नहीं दिया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता तय करेगी मैं करप्ट हूँ या नहीं हूँ, मेरे शीश महल से दिक्कत है या नहीं है। लेकिन अगर इस रुझान को मान लिया जाए कि ऐसा ही रहेगा तो जनता ने मान लिया है कि आपने घोटाला किया है और आपके ऊपर आरोप थे वो सही थे और ये शीश महल से हमें दिक्कत है। क्योंकि आप जब आए थे आंदोलन से निकल के तो आपने जो कहा था उस सब के विपरीत आपने तमाम काम किए। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये मैंडेट है अगर ये ट्रेंड ऐसा ही रहता है अगले 1 घंटे। नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने सबक नहीं सीखा ना भाई। 2024 जो लोकसभा चुनाव थे, जब जमानत पर बाहर आए थे वो प्रचार करने के लिए, तब भी तो वो लोगों से कहते थे दिल्ली वालों अगर चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे ना जाए तो जिता दो। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। वहां पर भी ऐसे ही बेरंग केजरीवाल रह गए, इंडिया गठबंधन रह गया और यहाँ पर भी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। देखिए ये तो है केजरीवाल जो है कि हमेशा ड्रामेटिक तरीके से जो है अपनी बात कहते हैं और उन्होंने एक तरह से ये बना दिया कि जैसे उन्हीं के अपने ऊपर फोकस रखते हैं। तो ये इलेक्शन अगर वो हार जाते हैं तो नेचुरली वही कारण होंगे इस इलेक्शन को हारने का। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो उसका श्रेय भी उन्हीं के ऊपर जाएगा। तो ये तो है, हमेशा रहा है, ये बीजेपी में भी रहा है कि ये ओवर एक्सपोज कर दिया क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद को। देखिए अब जीतेंगे तो नहीं, मुझे लगता है ये बेकार का आर्गुमेंट है। जीत तो बीजेपी क्लियरली रही है और मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ जो आदेश आपसे अभी कह रहे थे कि ये दिल्ली की जनता ने जवाबदेही तय कर दी। अलग अलग मुद्दों पे, डेवलपमेंटल मुद्दों पर बीजेपी कामयाब हो गई लोगों को ये समझाने में कि ये जो वायदे आपसे कर रहे थे साल दर साल उनको पूरे नहीं कर रहे थे और लोगों को ये बात समझ में आया कि बातें बड़ी बड़ी हुई, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा था, लिहाजा आपको ये नतीजे सामने नजर आ रहे। बिल्कुल वो ठीकरा जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो बार बार केंद्र सरकार पर फोड़ दिया जाता था कि साहब एलजी जो है वो हर काम में रोड़ा अटका देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता के सामने वो दावा चला नहीं और साथ ही कट्टर ईमानदार हूं मैं तो दिल्ली की जनता फैसला करेगी। उस दावे की भी दिल्ली की जनता हवा निकाल रही है क्योंकि आंकड़ा फिर से बदल गया है। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा और कम हुआ है 27 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्लस 43 पर। देखिए इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं, 10 साल में कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा होता तो पिछले चुनाव में इतनी भारी बहुमत से लोग उनको जीत नहीं दिलाते। पर अभी जो तो कहती है ना उसको भ्रम फैलाने का काम किया। नहीं, वो तो बीजेपी के लिए भी लोग कहते हैं, तो कहने की बात और है। लेकिन बात ये सही है कि उनकी छवि को लेके पिछले 1-2 साल में और ख़ास तौर से जब उनके नेता जेल जाने लगे और तमाम अदालतों से उनको जमानत नहीं मिली और लगातार एक के बाद एक उन पर आरोप लगते रहे, उसके बाद और लोकसभा चुनाव उसमें बहुत बड़ा वो फैक्टर रहा जिसमें कि उनकी छवि लगातार खराब होती रही। एक बात का मुझे सवाल चाहिए मेघा, वो जो नारा हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाता था, केंद्र में मोदी दिल्ली में केजरीवाल, ये 24 लोकसभा चुनाव जो आया और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, ये भी बैकफायर किया। कांग्रेस के साथ हाथ नहीं, इस बार तो देखिए रोमाना, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि कांग्रेस से जनरल इलेक्शन में हाथ मिला है। केजरीवाल ने जाकर कांग्रेस के लिए वोट दिया और कांग्रेस ने जाकर राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए वोट दिया। लेकिन इस चुनाव के आखिरी के 15 दिन में आपने देखा क्या हुआ। राहुल गांधी जब जमीन पे उतरे और प्रियंका वाड्रा जब जमीन पे उतरी तो उन्होंने किसकी बात करी? उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा, उन्होंने निशाना साधा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अपने ही अलायंस पार्टनर के पीछे गए, हाथ धोकर पड़े रहे। राहुल गांधी यमुना पे जाके 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और नाले दिखाते हैं और कहते हैं मैं एलजी को तो पेरिस बना दिया, ये वाला तंज भी किया था। हाँ, और एलजी के पास जाके शिकायत करूंगा। और इन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, लिकर स्कैम। तो राहुल गांधी की पूरी टीम, प्रियंका वाड्रा, वो सारे के सारे उतर गए अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तरीके से होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।